ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है दोस्तों। तीसरी बार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। संभवतः 7 जुलाई को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ फिर से ले लेंगे। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि 5 महीना पहले भूमि घोटाले में जब हेमंत सोरेन जेल चले गए थे तो चंपई सोरेन जी को उस समय मुख्यमंत्री बना दिया गया था। अब वो जेल से लौट कर आ गए हैं, तो जेल से लौट कर आ गए तो फिर वो फिर से सत्ता संभाल रहे हैं। और जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि जो भी परिवारवादी पार्टी होती है, और भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है वो सबके सब परिवारवादी पार्टी है। तो यहाँ पर परिवार तंत्र जीत गया और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले हार गए हैं। हालांकि ये अलग बात है कि हर परिवारवादी पार्टी लोकतंत्र की बात करता है। अब सोचिए दोस्तों कि झारखंड में मुश्किल से 2-3 महीना बचा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे विधानसभा का चुनाव होगा। अब हेमंत सोरेन में इतनी भी धैर्य नहीं बची है, इतनी भी धैर्य नहीं थी कि वो 3 महीना तक मुख्यमंत्री पद के बिना रह पाते। ये सच्चाई है दोस्तों, आप इसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर पाते, नहीं कर सकते हैं, न करने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर हर दल के अपने राजनीतिक पंडित हैं, वो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और यही उनका काम भी है। अब सोचिए दोस्तों कि जब वो जेल से छूट के आए तभी एक हलके में राजनीति का जो एक हलका है उसमें पहले से ही ये विचार होने लगा था, ये कानाफूसी होने प्रारंभ हो चुकी थी कि अब जो है चंपई सोरेन जी को जाना पड़ेगा। चंपई सोरेन जो है अब इस्तीफा देंगे और चूंकि हेमंत आ गए हैं तो हेमंत बाबू फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए, हेमंत सोरेन ने कम से कम इतना तो किया था कि जब वो जनवरी में जब वो जेल जा रहे थे तो उस समय अपनी पत्नी को या अपने भाई को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। लोग कहते हैं कि ऐसा उन्होंने पारिवारिक विवाद के कारण वो ऐसा नहीं कर पाए थे। अगर परिवार में विवाद नहीं होता तो उनका भाई या उनकी पत्नी जो है मुख्यमंत्री बन चुकी होती। हालांकि जब उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जब वो उपचुनाव जीत करके विधायक बन गई थी तो उस समय भी ये कानाफूसी प्रारंभ हो गया था कि लगता है कि अब जो है चंपई सोरेन को जाना पड़ेगा और कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन जब हेमंत सोरेन जेल से छूट के आए तो ये तय हो गया कि भाई अब इनको चंपई सोरेन को जाना पड़ेगा। प्रश्न उठता है कि क्या चंपई सोरेन आदिवासी समुदाय से नहीं आते हैं, या वो हेमंत सोरेन से कमतर आदिवासी हैं, या फिर सिर्फ जो परिवार का व्यक्ति होगा वही मुख्यमंत्री बन सकता है, वही अध्यक्ष बन सकता है। प्रश्न तो अनेक हैं। अब थोड़ा सा चंपई सोरेन के बारे में बात करते हैं। चंपई सोरेन जो है वो शुरुआत से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य नहीं थे। 1991 में वो निर्दलीय एमएलए बने, विधायक बने। उसके बाद वो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए और इनका प्रभाव कोल्हान क्षेत्र में इतना ज्यादा है कि इनको कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। शरीफ व्यक्ति हैं, सर्वसुलभ हैं। आप कभी भी इनके घर जाइए, कभी भी इनका ऑफिस जाइए, ये सबके लिए सुलभ है। ये सबकी समस्याएं सुनते हैं और जितना हो सकता है उतनी ये समस्याओं को निपटाने की कोशिश भी करते हैं। इनमें बस सिर्फ एक कमी थी कि इन पर अभी तक भ्रष्ट आचरण का कोई आरोप नहीं लगा है, इसलिए ये बड़े नेता नहीं बन पाए। क्योंकि झारखंड में, और झारखंड ही क्या पूरे देश में, बड़े नेता बनने के लिए आवश्यक है कि आप पे भ्रष्टाचार का कोई ना कोई आरोप लगे। तो चंपई सोरेन इसमें कमतर पड़ गए, ये मैं मानता हूं कि इसमें वो कमतर पड़ गए और इसके कारण अंततः उनको जो है कल इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा देने का जो प्रक्रिया था, जिस प्रकार से सारे विधायकों की मीटिंग बुलाई गई, सारे विधायकों को मतलब यहाँ पे कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के सभी विधायकों का बैठक बुलाया गया और निशिकांत दुबे जो सांसद हैं गोड्डा के, अगर उनका दावा सच माना जाए तो वहां पर इनको इतना तंग किया गया निशिकांत के शब्दों में कि इनको रुलाया गया। अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई है दोस्तों तो यहाँ पे हर पार्टी के, हर क्षेत्रीय दल के जो नेता अपने को कहते हैं उनको एक बार बैठ करके सोचना पड़ेगा कि उनका जो काम है वो सिर्फ क्या कुर्सी लगाना और दरी बिछाना है। कभी जो है उनको सत्ता का सुख नहीं मिलेगा। और निशिकांत ने आगे बढ़ के यहां तक कहा है
कि वो विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं था जिन्होंने चंपई सोरेन को रुलाया है। चंपई सोरेन को उकसाने वाला और उनको रुलाने वाला उनके अनुसार गढ़वा नरेश है। अब गढ़वा नरेश कौन है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। सबको पता है कि वो कांग्रेस के नेता मिथिलेश ठाकुर हैं, जो हेमंत सोरेन के बड़े ही प्रिय मित्र हैं, उनके बड़े प्रिय मित्र, उनके सहयोगी हैं। जब वो 48 घंटे के लिए लापता हो गए थे तो वही उनको अपनी गाड़ी में लेकर के मुगल सराय से रांची तक आए थे, तो वो इनके इतने करीबी हैं। अब जो भी हो, लेकिन ये सत्य है दोस्तों कि हर क्षेत्रीय दल में इसी तरह से जो बड़े नेता होते हैं जिनका जनाधार होता है, लेकिन अगर वो परिवार के सदस्य नहीं है तो उनको रुलाया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। चंपई सोरेन को भी अपमानित किया गया है और ये कोई नई बात नहीं, ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन भारतीय राजनीति में अब इस अपमान का बदला लेने की प्रवृत्ति भी उभर रही है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है आपको पिछले 1-2 साल में देखने को मिला है महाराष्ट्र में, जहां पर शिवसेना, उद्धव ठाकरे जो है स्वयंभू नेता बने हुए थे। उनका सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन था कि वो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं और उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं था। और उन्होंने माने वो जिस तरह से पार्टी को चला रहे थे, उद्धव ठाकरे अपने बाप के नाम पे पार्टी को चला रहे थे और जो जनाधार वाला नेता था उसको ये अपमानित करते थे, इनको 2M दर्जे का समझते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि आज के तारीख में उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना पार्टी चली गई। एकनाथ शिंदे जो है वो ऐसे ही नहीं बन जाता है। अपमान का घूंट पी कर वो आदमी दशकों तक उस पार्टी की सेवा करते रहा। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तब वो पार्टी छोड़ करके अपनी पार्टी तो नहीं, अपने उस पार्टी पे काबिज हो गया। क्योंकि आज के तारीख में इलेक्शन कमीशन और कोर्ट ने जो एकनाथ शिंदे का गुट है उसको ही असली शिवसेना माना है। और वहीं पे एक दूसरी शरद पवार दिग्गज नेता है, कुछ लोग उनको राजनीति का चाणक्य कहते हैं। उस चाणक्य के पैरों तले जमीन इसलिए खिसक गई क्योंकि वो अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। शरद पवार चाहते थे कि किसी तरह से सुप्रिया सुले को वो अपना उत्तराधिकारी बना ले, जबकि जनाधार और जमीनी कार्य करने की जिम्मा जो थी वो बरसों से अजीत पवार के पास में थी। बरसों से वो भी आदमी तपस्या कर रहा था, वो भी सपने देख रहा था कि एक दिन वो पार्टी का सुप्रीम बॉस बनेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और अंततः उसने भी पार्टी तोड़ दी और वो भी शरद पवार के बरसों से बनाए हुए पार्टी पर काबिज हो गया और शरद पवार मुंह देखते रह गए। तो इस तरह की प्रवृत्ति अब जो है क्षेत्रीय दलों में उभर कर आ रही है और ये अच्छा है। ये अच्छा इसलिए है क्योंकि जो सिर्फ इस आधार पर पार्टी के नेता बने हुए हैं क्योंकि वो जो पार्टी का जो सुप्रीमो था उसका पुत्र है और उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता। आप झारखंड के संदर्भ में देखिए, शिबू सोरेन, उनको सैल्यूट है, वो आंदोलनकारी हैं। उन्होंने आंदोलन किया, पृथक राज्य के लिए आंदोलन किया। उससे पहले उन्होंने महाजनी व्यवस्था जो है, जो सूदखोर थे उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। वो आंदोलन के उपज है। तो आंदोलन के उपज सिर्फ वो अकेले नहीं है, जो चंपई सोरेन है वो भी उस समय आंदोलन कर रहे थे, वो भी उतनी ही शिद्दत से महाजनों के खिलाफ या पृथक राज्य निर्माण के लिए वो भी उतनी ही आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आज उनकी स्थिति 2M इसलिए हो गई क्योंकि हेमंत सोरेन शिबू सोरेन के पुत्र हैं और कोई अलग क्वालिफिकेशन नहीं। और जहां तक मुझे पता है, जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इनको BIT मेसरा के दिनों से जानता हूं, इन्होंने कभी कोई आंदोलन नहीं किया है और ये कभी आंदोलन में भाग नहीं लिए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए नेता हैं क्योंकि ये शिबू सोरेन के पुत्र हैं और इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं। स्वाभाविक है, हमारे यहाँ जो है व्यक्ति पूजा की बड़ी लंबी परंपरा रही है और हेमंत सोरेन अकेले नहीं है भारतीय राजनीति में और सिर्फ आप इनको दोष नहीं दे सकते हैं। ये हर राज्य में एक न एक क्षेत्रीय पार्टी है। आप उत्तर से लेकर दक्षिण तक, मैं बार बार कहता हूं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ये क्षेत्रीय पार्टी, ये परिवारवादी पार्टी हर राज्य में भरा पड़ा है। और दुर्भाग्य है इस देश के लोकतंत्र का कि हम उनको वोट देते हैं, भले ही वो भ्रष्टाचार में लिप्त हों। ये भी सत्य है कि कोई भी परिवारवादी पार्टी, आज ना 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, उससे पहले से ही ये सबके सब जो है भ्रष्टाचार के आरोप में आरोपित हैं। कुछ को सजा हुई है, कुछ को सजा होगी। इसी के साथ दोस्तों यहां पे एक और प्रश्न उठता है, राजनीति की बात से थोड़ा इतर। हेमंत सोरेन बेल पर बाहर आ जाते हैं,
क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास क्षमता है, उनके पास पावर है, जो वो भारत के बड़े से बड़े वकील को अपने अपने लिए खड़ा कर पाते हैं। आपको दोस्तों पता होगा कि पूरे देश में करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा केस लंबित है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। और वो इसलिए लंबित पड़ा हुआ है, इसलिए नहीं लंबित पड़ा हुआ है कि जो जिन पर आरोप लगा वो सब के सब चोर उचक्के या मर्डर या जो भी हैं, इसलिए आरोप लगा है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास में जो महंगे वकील हैं उसको करने की क्षमता नहीं है, उनको वो अपना वकील नहीं बना सकते, इसलिए वो जेल में पड़े हुए हैं। आप झारखंड की बात की, झारखंड के जेल में बहुत सारे लोग, खास करके आदिवासी समुदाय के बहुत सारे लड़के और लड़कियां इसलिए जेल में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, क्योंकि उनका जमानत करवाने वाला कोई वकील नहीं है। तो ये इस देश के न्याय व्यवस्था पर भी एक बड़ा तमाचा है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब चंपई सोरेन के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा दोस्तों। वीडियो आज का लंबा होगा, थोड़ा आप धैर्य रखें और देखें। दोस्तों आपको पता है कि चंपई सोरेन 1991 में पहली बार विधायक बने, उससे पहले से वो आंदोलन कर रहे थे, ये एक सत्य है। और ये उस जमाने में इनको कोल्हान के टाइगर की उपाधि दी गई, जिस जमाने में जोवा मांझी के पति देवेंद्र मांझी, बागुन सुमरई, वहीं पे जो है सो आपको ये क्या नाम, शैलेश महतो, इस तरह के बड़े बड़े नेता उस कोल्हान क्षेत्र में सक्रिय थे, लेकिन किसी को टाइगर की उपाधि नहीं मिली। टाइगर की उपाधि चंपई सोरेन को लोगों ने दिया, चंपई सोरेन को लोगों ने दिया। और इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही गुनाह है कि ये शिबू सोरेन के पुत्र नहीं है, नहीं तो इनमें हर वो चीज है। मैंने इनको अगर हटाया गया है मुख्यमंत्री पद से किसी को क्यों हटाया जाता है? या तो वो भ्रष्टाचार में आरोपित हो, जैसे हेमंत सोरेन थे, या वो अक्षम हो, या फिर उनके पास में नंबर, जो विधायकों की संख्या उनको जो है, जो उनका समर्थन कर रहे हैं, वो ना हो। यहाँ पे तीनों चीज थी, उसके बावजूद चंपई सोरेन जी को हटाया गया। चंपई सोरेन को हटाया गया। और जिस प्रकार से चंपई सोरेन कल जब अपना इस्तीफा सौंप कर बाहर आए और उन्होंने जो कहा, उसको ध्यान से सुनिए। हमारे गठबंधन की बात है। पिछले दिन हम लोग इसी तरह का ये दल के अंदर जो विचार करने का निर्णय होते हैं, जो हम लोग नेतृत्व परिवर्तन किया था, मुझे दायित्व मिला। राजनीतिक घटनाक्रम आप लोग भी जानते हैं, और उसे हेमंत बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया और हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना और हम अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने इस्तीफा दिया। हाँ, जैसे हम लोग का गठबंधन का जो निर्णय है, वो निर्णय के अनुसार हम लोग अपना काम किया। यहाँ वो स्पष्ट कह रहे हैं कि ये गठबंधन का फैसला है। गठबंधन का मतलब आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों का फैसला है कि चंपई सोरेन को हटाया जाए। क्यों भाई, क्यों हटाया जाए चंपई सोरेन को? चंपई सोरेन ना भ्रष्ट हैं, ना वो अकुशल हैं, और ना ही संख्या की कमी है। संख्या तो है ही अभी 45 विधायकों का समर्थन हेमंत को भी मिलेगा और 45 विधायकों का समर्थन जो चंपई सोरेन जी को भी मिला हुआ था। तो फिर हटाया क्यों? और ये गठबंधन को अधिकार कौन देता है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा आज के तारीख में झारखंड में उसके विधायकों की संख्या कम हो गई है, या उसके जो कांग्रेस हैं उसके विधायकों की संख्या बढ़ गई है? आरजेडी का तो एक ही है। तो क्या ये जो है पूरे गठबंधन को क्या कांग्रेस और आरजेडी संचालित कर रही है? दोस्तों, कुत्ता जो है, कुत्ता का पूंछ जो है कुत्ते के शरीर को नहीं हिलाता है, कुत्ता का शरीर जो है वो पूंछ को हिलाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। और जिस गठबंधन में छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों को संचालित करने लगती है, उसका भविष्य कभी भी अच्छा नहीं होता है। अब दोस्तों, थोड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात की जाए। क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में हेमंत बाबू को
तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने पर क्या सब कोई खुश है? नहीं है, नहीं है खुश। झारखंड का जो मुख्य जो जनाधार है वो कोल्हान में है और संताल परगना में है। कोल्हान में पहली कई सालों के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकसभा का एक सीट जीत पाई है। वो किसके बदौलत जीत पाई है? क्योंकि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री थे। कोल्हान के लोगों ने थोक के भाव में जोबा मांझी को वोट दिया और उस व्यक्ति को हटा दिया गया। और हमेशा से ही जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो विधायक आता है वो कोल्हान से आता है या संथाल परगना से आता है। और कोल्हान में मैंने कोई डाउट ही नहीं है कि चंपई सोरेन वहां पर सबसे बड़े नेता हैं। तो स्वाभाविक है कि कोल्हान के जो आदिवासी हैं और चंपई सोरेन के जो समर्थक हैं वो तो मायूस होंगे ही होंगे। अब संथाल परगना की बात है। दरअसल झारखंड का ये मूव जो है ये संथाल परगना पर केंद्रित है। कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि हम पहली बार जो हम 5 सीट जीत पाए। वो सीट कौन सा जीत पाए हैं? तो वो आदिवासी बहुल सीट जो है लोकसभा का वो जीत पाए हैं। अब यहाँ पे समस्या कांग्रेस के साथ में क्या, और ये जेएमएम की भी समस्या है। जो संथाल परगना है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक आधार है, वहां पर उसका जनाधार है। अब सीता सोरेन जो कि हेमंत सोरेन जी की भाभी हैं वो पार्टी को छोड़ चुकी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। इसके साथ ही वहां पर निशिकांत दुबे, आप माने या ना माने, उस व्यक्ति का जनाधार तो है ही। और जो बाबूलाल मरांडी हैं वो भी संथाल परगना से आते हैं। तो संथाल परगना में जो लड़ाई है वो इतनी आसान नहीं होने वाली है, खास करके विधानसभा चुनाव में। ये सही है कि आप जो है वहां से राजमहल दुमका सीट निकाल कर ले गए, लेकिन यह भी सत्य है कि वहां पर टक्कर बहुत जोरदार रही है। और आप क्यों जीते हैं ये आपको भी पता है, और आप किनके वोट से जीते ये आपको भी पता है। और विधानसभा में ये पूरा का पूरा जो है बदल जाता है, समीकरण पूरा का पूरा बदल जाता है। तो इन तीनों निशिकांत दुबे, बाबूलाल मरांडी और सीता सोरेन का मुकाबला करने के लिए स्वाभाविक है कि चंपई सोरेन जो है उनका जो जनाधार है वो कोल्हान तक सीमित है। और अगर इनको मुख्यमंत्री बनाए रखा जाता तो हो सकता है कि संथाल परगना में इतनी सीट नहीं निकाल पाते जितनी झारखंड मुक्ति मोर्चा को चाहिए या जितने की वो उम्मीद करती है। इसलिए हेमंत सोरेन को स्वाभाविक है कि वो वहां के नेता हैं, और ये भी सत्य है कि हेमंत सोरेन का अपील जो पूरे झारखंड पर है। तो ये एक पॉलिटिकल मूव है, किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को कम करने के लिए और विधानसभा चुनाव में अधिकतम सीट संथाल परगना से पाने के लिए ये पूरी की पूरी जो राजनीतिक कवायद है वो इसके लिए की जा रही है। अब प्रश्न उठता है कि विपक्ष का मतलब यहाँ पे है झारखंड में भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक तरह से अवसर है। अवसर ये है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन अब वो पहले वाली उनकी छवि नहीं है। अब वो दागी हैं, वो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। इसके साथ ही साथ परिवारवाद का उन पर अब ठप्पा जो पूरे जोर से लगावेगी भारतीय जनता पार्टी। और चंपई सोरेन के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया है, जिस तरह से उनको पार्टी से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है, इसको भारतीय जनता पार्टी जरूर मुद्दा बनाएगी। और मुद्दा बनाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। अमर बावरी जो झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, आप उनको सुनिए। बस 2 महीने की तो बात थी हेमंत जी, 2 महीने के बाद चुनाव होते और फिर जीत करके आप मुख्यमंत्री बन सकते थे। इतने वयोवृद्ध नेता चंपई सोरेन जी को जिस तरह से आपने सत्ता से बेदखल किया और उनको मजबूर किया अपमानित करके सत्ता छोड़ने के लिए, एक कहीं से बर भी यह झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सत्ता सुख के लिए सोरेन परिवार कितने दूर तक जा सकता है, आज का यह घटना उसका एक बड़ा उदाहरण है। निश्चित रूप से चंपई सोरेन जी को इस तरह से बेबस करने का और उनसे जोर जबरदस्ती इस्तीफा लेने का जो आपने काम किया है, इसका जवाब झारखंड के जनजातीय आदिवासी सहित पूरी झारखंड की जनता आपको आने वाले विधानसभा चुनाव में देगी। तो स्वाभाविक अमर बावरी के बयान से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अब मेंटली तैयार है।
अब मेंटली तैयार है कि किस प्रकार से हमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुकाबला करना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और उसके बाद जिस प्रकार से आदिवासी नेताओं का अपमान किया गया, यहाँ पे चंपई सोरेन का अपमान को नहीं है, चंपई सोरेन के बहाने आदिवासियों को, जो आदिवासियत का अपमान किया गया कि आदिवासी सिर्फ वो है जो शिबू सोरेन के परिवार का हिस्सा है, उसके बाहर जो भी आदिवासी हैं वो सबके सब सामान्य हैं, उनको जो है पद नहीं दी जाएगी, और दी जाएगी तो सिर्फ अपनी सुविधा के लिए दी जाएगी, और जब तक उनको जरूरत होगी तब तक उनको उस पद पर रखा जाएगा, नहीं तो यूज एंड थ्रो की पॉलिसी अपनाई जाएगी, अर्थात अपना काम निकालो और फिर उसको उठा करके फेंक दो। तो ये नैरेटिव तो अब अगले विधानसभा चुनाव में हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनाव अब सिर्फ 2-3 महीने बाकी हैं, समय है नहीं, और लोगों की यादाश्त जो है में ये ताजा रहेगा मामला। अब चंपई सोरेन जहां भी चुनाव प्रचार करने जाएंगे, स्वाभाविक लोगों को दिखाई देगा कि देखिए भाई, इन्हीं को जो है सो अभी मुख्यमंत्री से हटाया गया है। अब चंपई सोरेन की बात की जाए, चंपई सोरेन जो है, क्या अब हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में मंत्री बनकर रहेंगे? ये उनके लिए सहज नहीं होगा दोस्तों, ये उनके लिए कभी भी सहज नहीं होगा। तो क्या उनको जो है सो अध्यक्ष बना दिया जाएगा, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया? अध्यक्ष तो शिबू सोरेन है, तो जो भी बनेगा वो कार्यकारी अध्यक्ष ही बन जाएगा, बन सकता है। तो क्या चंपई सोरेन उससे खुश होंगे? क्योंकि दोस्तों, जब तक ये 5 महीना मुख्यमंत्री रहे हैं, दुख इस बात का है कि चंपई सोरेन शिबू सोरेन परिवार के बहुत ही विश्वस्त रहे हैं। इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो कि हेमंत परिवार के, हेमंत सोरेन के परिवार के खिलाफ जाता हो। और इन्होंने, वास्तविकता तो यह है कि जैसा मैंने पहले बताया, कोल्हान में लोकसभा का एक सीट दिलवा दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा को, साथ ही 5 महीना वो सर्वसुलभ थे, और उन्होंने जिस प्रकार से योजनाओं को यहाँ पे लागू करने का प्रयास किया, चाहे वो अबुआ आवास योजना हो या अबुआ दिसुम योजना हो या अन्य योजनाएं, जिस प्रकार से उन्होंने नियुक्ति की प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, ये अलग बात है। ये दुर्भाग्य झारखंड का कि पिछले 5 वर्ष में यहाँ पे कोई भी परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न नहीं हो पाई है। जो लोग कहते हैं बेरोजगारी केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, उनके लिए ये जो है केस स्टडी है कि 5 साल एक सरकार रहती है और एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दे पाती है, और जिनको नौकरी दे भी दिया है उनके पास सिर्फ नियुक्ति पत्र है, उनको कहीं पे पदस्थापित नहीं कर पाई है। तो ये दुर्भाग्य है। तो चंपई सोरेन जो है, उनका सब कुछ अच्छा था, वो कुशल नेतृत्व दे रहे थे, विश्वस्त थे शिबू सोरेन परिवार के, उसके बावजूद उनको एक दिन जो है हटा दिया गया और वो बाहर हो गए। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से क्षेत्रीय जो रीजनल पार्टी जिस तरह से व्यवहार कर रही है, आने वाले समय में, मैं सिर्फ झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश की बात कर रहा हूं, आपको बहुत सारे अजीत पवार, आपको बहुत सारे एकनाथ शिंदे देखने को मिल जाएंगे। और हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने पर खुश मत होइए, क्योंकि ये परिवारवाद की जीत है, और उन लोगों की जीत है जो अभी 15 दिन पहले तक संविधान हाथ में लेकर के लहराते घूम रहे थे। संविधान की रक्षा करना है, लोकतंत्र की रक्षा करना है, किसी तंत्र की रक्षा नहीं करना है, परिवार की रक्षा करना है, और अपने व्यक्तिगत जो अभिलाषाएं हैं उनकी सिर्फ पूर्ति करनी है। आप भी बैठकर सोचिएगा दोस्तों कि चंपई सोरेन की गलती क्या थी, बैठ के जरूर सोचिएगा। और बैठकर ये भी सोचिएगा, अगर आप किसी क्षेत्रीय दल के कार्यकर्ता हैं, कि आपका कार्य सिर्फ कुर्सी लगाना और दरी बिछाना है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।